नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों से बात करे सरकार, उनका अपमान नहीं कर सकते, केंद्र सरकार से बोले राज्यपाल सत्यपाल मलिक। और दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन में सरकार से फिर वार्ता संभव, किसान बोले सम्मानजनक हल निकले। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि झंडे का अपमान करने वाले को पुलिस खुद लेकर गई, केंद्र से बातचीत पर बोले राकेश टिकैत, ये कमजोर आदमी का काम है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक कर जाए तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों से बात करे सरकार, उनका अपमान नहीं कर सकते, केंद्र से बोले राज्यपाल सत्यपाल मलिक। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन दिल्ली से सटी सीमाओं पर पिछले 65 दिन से जारी है। इसे लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कुछ बातें कही हैं। मलिक ने रविवार को द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि किसानों का अपमान नहीं किया जा सकता है और उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मेघालय के राज्यपाल ने कहा कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए और इसका कोई समाधान निकालना चाहिए। मलिक ने कहा, मैं सावधान करते हुए यह बताना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी आंदोलन को दबाकर और कुचलकर शांत नहीं किया जा सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता मलिक ने कहा कि इस सप्ताह की शुरुआत में यूपी पुलिस द्वारा आंदोलनकारी किसानों को गाजियाबाद से बाहर निकालने के प्रयास से स्थिति और खराब हो गई है। मलिक ने टेलीफोन पर द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो संवैधानिक पद पर बैठा हूं, मुझे इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह किसानों का मुद्दा है और मैं चुप नहीं रह सकता। मैंने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा के माध्यम से इस मुद्दे को तुरंत हल करने का अनुरोध किया है। मलिक ने कहा, किसानों का अपमान नहीं किया जा सकता, आप उन्हें अपमानित कर विरोध प्रदर्शनों से वापस नहीं भेज सकते। मलिक ने कहा कि आपको उन्हें बातचीत में शामिल करना चाहिए। मेघालय के राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का किसानों के बीच बहुत समर्थन है, उसके पास शक्ति है। उन्होंने कहा कि उन्हें व्यापकता दिखानी चाहिए और इस मुद्दे को हल करने के लिए इस पर चर्चा करनी चाहिए। गवर्नर ने कहा कि अगर सरकार अपनी तरफ से कोशिश करे तो इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। पश्चिमी यूपी के किसान नेताओं ने कहा कि वे इस मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार हैं। मलिक ने कहा, किसान तैयार है, अगर सरकार की मंशा है तो इसे सुलझाया जा सकता है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतों के बाद पंजाब की पंचायतें भी किसान आंदोलन को तेज करने में जुट गई हैं। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश और हरियाणा के गांवों के किसान गाजीपुर बॉर्डर की तरफ ट्रैक्टर ट्रॉलियों और राशन और पानी की बोतलों से लदे ट्रकों से आते दिखे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, सरकार से फिर वार्ता संभव, किसान बोले सम्मानजनक हल निकले। जी हां दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों के विरोध में बीते 67 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन में आई तेजी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। माना जा रहा है कि किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच अगले दौर की बातचीत 2 फरवरी को हो सकती है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं की है। वहीं किसान नेताओं ने कहा है कि सम्मानजनक हल निकलना चाहिए, मगर हम दबाव में किसी चीज पर राजी नहीं होंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नरेश टिकैत ने रविवार को इस बारे में संकेत देते हुए कहा, किसान प्रधानमंत्री की गरिमा का सम्मान करेंगे, लेकिन वे आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। नरेश टिकैत ने कहा, एक शांतिपूर्ण हल की ओर पहुंचा जाना चाहिए, हम दबाव में कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। किसान नहीं चाहते कि सरकार या संसद उनके आगे झुके, बीच का कोई रास्ता खोजा जाना चाहिए, वार्ता होनी चाहिए। उन्होंने कहा, 26 जनवरी को हुई हिंसा साजिश की हत्या थी, तिरंगा हर किसी से ऊपर है, हम किसी को इसका अपमान नहीं करने देंगे, इसे सहन नहीं किया जाएगा। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे एक किसान श्याम ने कहा, सरकार नए कृषि कानूनों पर कोई निर्णय नहीं ले रही है, उसे इन कानूनों को वापस लेना चाहिए, यह सरकार और किसानों दोनों के लिए अच्छा होगा। एक अन्य किसान रामवीर सिंह ने कहा, हम सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, आंदोलन जारी रखेंगे। दरअसल नरेश टिकैत का बयान उस वक्त आया है जब एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है और 22 जनवरी को दिए गए प्रस्ताव पर अब भी कायम है। इस प्रस्ताव में कानूनों को 1.5 साल तक लंबित किए जाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर साझा समिति बनाए जाने की बात थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। झंडे का अपमान करने वालों को पुलिस खुद लेकर गई, केंद्र से बातचीत पर बोले राकेश टिकैत, ये कमजोर आदमी का काम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन दिल्ली से सटी सीमाओं पर पिछले 65 दिन से जारी है। इसी बीच गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले में हुए उपद्रव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रतिक्रिया दी। इस पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि झंडे का अपमान करने वालों को पुलिस खुद लेकर गई थी। टीवी चैनल न्यूज 24/24 से बात करते हुए
टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वह एक साजिश का नतीजा था। टिकैत ने कहा कि इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। किसान नेता ने बातचीत में कहा कि तिरंगा सबसे ऊपर है, हम कभी तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे, सदैव उसे ऊंचा रखेंगे, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टिकैत ने कहा हमारे शहीद बच्चे तिरंगे में लिपट के आते हैं, हम उसका अपमान करेंगे। किसान तिरंगे का सम्मान करता है। किसान नेता ने कहा जिन लोगों ने वहां पर तिरंगे का अपमान किया उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? लाल किले के गेट तक उन लोगों को कौन लेकर गया? वीडियो क्लिप है, पुलिस के अधिकारी लेकर गए उन्हें वहां, उनको रास्ते दिखाए गए, आंसू गैस के गोले वहां नहीं चले। किसी मीडिया चैनल की हिम्मत है कि वे इसे चैनल पर चलाएं, जो चलाएगा जेल जाएगा। किसान कलाम और कैमरे पर बंदूक का पहरा है इस देश में। किसान पहरे में फैसला नहीं करेंगे, जब लेवल बराबर का होगा तब सरकार से बातचीत करेंगे। टिकैत ने नेताओं के उनसे मिलने पर कहा किसान आंदोलन गैर राजनीतिक रहेगा, किसी राजनीतिक पार्टी को मंच पर चढ़ने नहीं दिया जाएगा। कोई भी पक्ष विपक्ष इसमें वोट तलाश करने की कोशिश ना करे। यह आंदोलन पूर्ण रूप से किसान का है। यह आंदोलन गरीब की रोटी तिजोरी में बंद ना हो उसका है, किसी राजनीतिक पार्टी का यह आंदोलन नहीं है। वहीं किसान नेता नरेश टिकैत ने रविवार को कहा कि नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमा का सम्मान करेंगे, लेकिन वे आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। नरेश टिकैत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार से किसानों की बातचीत में महज एक फोन कॉल की दूरी है। टिकैत ने कहा कि सरकार को हमारे लोगों को रिहा करना चाहिए और वार्ता के अनुकूल माहौल तैयार करना चाहिए। उन्होंने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच गाजीपुर सीमा पर से कहा एक सम्मानजनक स्थिति पर पहुंचा जाना चाहिए, हम दबाव में कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। टिकैत ने कहा हम प्रधानमंत्री की गरिमा का सम्मान करेंगे, किसान नहीं चाहते कि सरकार या संसद उनके आगे झुके। उन्होंने कहा हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसानों के आत्मसम्मान की रक्षा हो, बीच का कोई रास्ता खोजा जाना चाहिए, वार्ता होनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान निकाय चुनाव में जमा पंजे का रंग, 1030 वार्डों में कांग्रेस जीती। जी हां दोस्तों, राजस्थान निकाय चुनाव को लेकर आज वोटों की गिनती चल रही है। इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। अगर गहलोत सरकार के मंत्रियों के लिहाज से परिणामों को देखा जाए तो प्रदेश के 6 मंत्रियों से जुड़ा चुनाव नतीजा सामने आ चुका है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री गोविंद डोटासरा के लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी बराबर पर है। लक्ष्मणगढ़ में निर्दलीय के भरोसे बोर्ड बनेगा। भंवर सिंह भाटी के देशनोक में कांग्रेस जीती है। देशनोक में 25 में से 11 कांग्रेस और 10 बीजेपी के पार्षद जीते हैं। हालांकि सालेह मोहम्मद के पोखरण में कांग्रेस पिछड़ गई है। पोखरण में 25 में से 10 बीजेपी कांग्रेस के 9 और 6 निर्दलीय पार्षद जीते हैं। अशोक चांदना के नैनवा में कांग्रेस के 10 पार्षद जीते हैं। नैनवा में कुल 25 सीटें हैं। मंत्री सुखराम बिश्रोई के सांचौर का परिणाम देखा जाए तो यहाँ 35 में से कांग्रेस और बीजेपी ने 16-16 सीटें जीती हैं। सांचौर में 3 निर्दलियों के हाथ में चाबी रहेगी। उप सचेतक महेंद्र चौधरी के नावा में 25 में से 13 सीटें बीजेपी ने जीती है, जबकि कांग्रेस को मिली 10 सीट मिली है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मिर्जापुर के बाद बड़ौत महापंचायत में किसानों का सैलाब, कृषि कानून वापसी नहीं होने तक आंदोलन का ऐलान। जी हां दोस्तों, गाजियाबाद बॉर्डर पर राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान कृषि कानूनों के विरोध में मुखर होने लगे हैं। इसको लेकर बागपत के बड़ौत में रविवार को किसानों ने महापंचायत बुलाई है। यह पंचायत अभी भी जारी है, जिसमें भारी संख्या में किसान पहुंचे हैं। पंचायत में किसान नेताओं ने 2 टूक लहजे में ऐलान कर दिया है कि सरकार को ये कानून वापस लेने होंगे। महापंचायत में केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को लेकर यहां किसानों ने लंबी लड़ाई लड़ने के संकेत भी दे दिए हैं। गौरतलब है कि इसके पहले मुजफ्फरनगर में महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान पहुंचे थे। इसके बाद अब बड़ौत तहसील में भी महापंचायत के आयोजन को लेकर प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। बड़ौत में किसान महापंचायत में किसानों की भीड़ देखकर सुरक्षा के भी भारी इंतजाम किए गए हैं। महापंचायत के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। महापंचायत में रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। पंचायत देर शाम तक चलने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके लिए सुबह से ही पंचायत स्थल पर किसानों की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। पंचायत स्थल पर दिशखाप के चौधरी सुरेंद्र सिंह पहुंच गए हैं। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि वह केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ हैं। ये तीनों कानून किसान के हित में नहीं है, इसलिए पूरी ताकत के साथ इसका विरोध होगा। महापंचायत में पहुंचे किसान नेताओं ने कहा कि तीनों कानून वापस नहीं लेने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेताओं ने किसानों को संबोधित कर किसानों के हाथ भी उठवाए हैं कि वे हर हाल में आंदोलन का हिस्सा रहेंगे। इसके साथ ही किसान नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा है कि किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस होने चाहिए। किसानों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी सरकार को कार्रवाई करनी होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती हैं लालू यादव की पार्टी। आरजेडी नेता कर रहे हैं सियासी मुलाकात।
जी हां दोस्तों, टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब अपने गठबंधन का दायरा बढ़ाने की कोशिश में जुट गई हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से ममता बनर्जी की पहले से ही नजदीकी रही हैं और अब इस बार बंगाल चुनाव में नए गठबंधन की तैयारी भी शुरू हो गई है। बंगाल चुनाव को लेकर जहां बीजेपी लगातार नए सियासी दांव खेलने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव में चुनावी रणनीति को संभाल रहे प्रशांत किशोर बीजेपी को बंगाल चुनाव में मात देने की जुगत में जुट गए हैं। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर ने आरजेडी के दो खास सिपह सलार से आज कोलकाता में मुलाकात कर बंगाल की चुनावी रणनीति तय की। आरजेडी के दो वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक की आज प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई है। बंगाल में चुनावी गठबंधन और चुनावी रणनीति को लेकर इन दोनों नेताओं से लंबी बातचीत भी हुई है। एबीपी न्यूज से बातचीत में आरजेडी नेता श्याम रजक ने बताया कि कल हमारी मुलाकात टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के साथ भी होनी है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर से बातें सकारात्मक रही हैं। हम लोगों ने कई पहलुओं पर बातचीत की है। आरजेडी के बंगाल में चुनाव लड़ने के मुद्दे पर आरजेडी नेता श्याम रजक का कहना है कि बंगाल से बीजेपी का नामो निशान मिटाने के लिए जो भी स्थिति बन पड़ेगी उसके लिए आरजेडी तैयार है। ये वक्त और हालात तय करेंगे कि आरजेडी बंगाल चुनाव में किस दमखम के साथ खड़ी रहेगी। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।